लगभग 200 मीटर वहाँ पे जो है खुदाई जो चल रहा है और कोई विभागीय कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। बिहार में सरकार बदल गई। सरकार बदलने के साथ साथ सरकार के सभी चेहरे भी बदल गए हैं, लेकिन अगर नहीं बदला है तो वो है बिहार में माफिया राज। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में सरकार तो बदल गई है, लेकिन नहीं बदला है तो वो है बिहार में माफियागिरी। वो चाहे बालू माफिया हो या फिर शराब माफिया हो या फिर मिट्टी माफिया हो, जो भी सरकारें रही इन सभी माफियाओं का दबदबा उस सरकार में रहा और वो अपना दबदबा बरकरार रखते हुए वो अपने माफियागिरी में भी लगे रहे हैं। हालांकि ऐसा बात नहीं है कि बिहार सरकार ने उन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं की। कई अधिकारी से लेकर पदाधिकारी तक पर कार्रवाई की गई, लेकिन उसका भी असर इन माफियाओं पर नहीं पड़ रहा है। चलिए हम बताते हैं कि राजधानी पटना में किस तरह से मिट्टी माफियागिरी करने में लगे हुए हैं। बिहार में सरकार बदलने के साथ साथ मंत्रालयों के स्वरूप में भी बदलाव हो चुका है। बिहार में अब डबल इंजन की सरकार चल रही है। वहीं जंगल राज की दुहाई देने वाली बीजेपी सत्ता में वापसी कर चुकी है। वहीं बीजेपी वालों का कहना है कि बिहार में अब राम राज का वक्त आ गया है, लेकिन उसी राम राज की एक स्याह तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर अवैध खनन में लगे माफिया डबल इंजन की सरकार में बेलगाम हो गए हैं। जंगल राज की दुहाई देने वाली सरकार के राज में बालू माफिया, मिट्टी माफिया, शराब माफिया फल फूल रहे हैं। अगर पूर्व के महागठबंधन सरकार को देखें तो सभी माफिया फल फूल रहे थे और विपक्ष में बैठी भाजपा पानी पी पी कर सरकार को हर मोर्चे पर कोसती रहती थी। लेकिन समय का चक्र बदला और अब बीजेपी सरकार में है और वही माफिया इस सरकार में भी माफियागिरी में लगी हुई है। हम बात कर रहे हैं मिट्टी माफिया की, जो अवैध खनन में लगी हुई है और मिट्टी काट कर बेच रही है। मामला दीदारगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर की है, जहां पर पीड़ित विजय कुमार सिंह नामक शख्स ने उमेश सिंह उर्फ मेदी सिंह के खिलाफ एसएसपी कार्यालय, एसडीओ पटना सिटी, अंचलाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी और दीदारगंज थाना को एक आवेदन दिया है, जिसमें मिट्टी खनन की बात लिखी गई है। विजय सिंह ने आवेदन में लिखा है कि उमेश सिंह उर्फ मेदी सिंह ने मिट्टी खनन करते करते उनकी ज़मीन में भी मिट्टी खनन करने लगा है और करीब 40 से 50 फीट तक मिट्टी खनन कर मिट्टी को बेचा जा रहा है, जिस पर उन्होंने कार्रवाई की बात लिखी है। लेकिन शिकायत के बावजूद महकमा जैसे मानो सोया पड़ा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 नहीं बल्कि कई हाइवा और जेसीबी से मिट्टी की कटाई की जा रही है। आपको बताएं कि सरकारी नियमानुसार 9 फीट तक ही खुदाई यानी खनन कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें से 9 फीट से बढ़कर करीब 40 से 50 फीट तक गहरा मिट्टी खनन किया जा रहा है और माफिया मालामाल हो रहे हैं। इन सब के बीच में सवाल यह उठता है कि राम राज की बात करने वाली भाजपा, पूर्व की सरकार के क्रियाकलापों को पानी पी पी कर कोसने वाली भाजपा यानी डबल इंजन की सरकार इन सभी माफियाओं पर कार्रवाई कब करती है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बाबत जब फतुहा डीएसपी से सवाल किए गए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन बिहार में जिस तरह से माफिया बेलगाम हो गए हैं, उस तरह से उन पर कार्रवाई अत्यंत ही निहायत ज़रूरी बनती है। फिलहाल इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित विजय कुमार सिंह, छोड़े जा रहे हैं उनके बयान के साथ। एक्चुअली क्या है कि हमारे बगल में जो है लगभग 50 फीट मट्टी जो वहाँ पर खुदाई हो चुकी है एक्चुअली। ये जैसे कि हमने 20 जनवरी को पहला कंप्लेन थाना में दिया तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर हमने उसको 31 तारीख को फिर कंप्लेन दिया थाना में, तो उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और लगभग मैंने कि वहाँ पे खुदाई का कार्य अभी तक चल रहा है। वहाँ पर पुनपुन नदी भी नज़दीक है। लगभग 200 मीटर वहाँ पे जो है खुदाई जो चल रहा है और कोई विभागीय कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हमने अभी तक एसएसपी को लेटर भेजा, जिला अधिकारी को लेटर भेजा, अनुमंडल में भेजा,
अंचल अधिकारी को भी मैंने लेटर दिया, लेकिन अभी तक अब आज 10 तारीख होने जा रहा है, अभी तक कोई वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं। स्थानीय थानों को दिया है कि नहीं? और स्थानीय थाना दीदारगंज को भी मैंने दिया था, एक दिया था 20 तारीख को, 20 जनवरी को कंप्लेन दिया था, और एक मैंने 31 तारीख को भी दिया था। किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं? क्यों नहीं, एक बार शुरू में गई थी जांच टीम, जब 20 जनवरी को मैंने किया था तो एक बार जांच टीम गई थी, उन्होंने बोला कि ठीक है आप अनुमंडल में दीजिए, वहाँ से फिर हमारे पास लेटर आएगी, लेकिन अभी तक वहाँ भी देने के बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। आवेदन में किसके तरफ से मिट्टी कटाई की जा रही है जो आपने लिखा है? आवेदन में एक्चुअली है कि हमारे जो पिताजी हुए 2 भाई हुए, एक हुए विक्रम सिंह और एक हुए विजय सिंह। तो हमारे फादर हैं नहीं, और विजय सिंह द्वारा कंप्लेन किया गया है, मैं उनका भतीजा हूँ जो उन्हीं के साथ हूँ, तो मैं भी कंप्लेन में साथ हूँ उनके साथ। तो क्या किनके तरफ से ये मिट्टी कटाई अवैध रूप से की जा रही है? ये जो है वहाँ पे लोकल जो ग्रामीण है, जैसे हमारे जो है नज़दीक में, जो ज़मीन के नज़दीक में है, वो उनका नाम है उमेश सिंह उर्फ मेदी सिंह। उन्होंने ही जो मिट्टी कटाई कर रहे हैं अवैध रूप से, उनको दे दिया गया है। तो ये वैध है रूप से मिट्टी कटाई कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, या फिर अवैध? नहीं, इनका कोई, जब हमने पूछा तो इनका कोई एग्रीमेंट है ना कोई कुछ है। इन्होंने सिर्फ बोला कि मैंने अपना खेत है जो दे दिया, और उसमें कितनी कटाई होनी चाहिए इस पर कोई कुछ नहीं लिखा हुआ है। जो भी है आज के डेट में गवर्नमेंट ने अलाउ किया है 3 से 5 फीट, और आप जिसका खेत नज़दीक है उससे 2.5 से 3 फीट छोड़ के काटना है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है, दम ज़मीन से सटा के, ना कोई नापी है ना कुछ है, ना किसी खेत वाले को बताया गया है जो कि आपकी बगल में मिट्टी कट रहा है, कुछ नहीं, सीधे मिट्टी काट ली गई है। और काटने के बाद पता चलता है कि 50 फीट मिट्टी जो है आपके बगल से काट ली गई है। वहाँ पुनपुन नदी पड़ती है, वहाँ भी सब अवैध खनन हुआ? हाँ, पुनपुन नदी वहाँ पड़ती है, वो मैंने वहाँ से 200 मीटर तक पूरा मिट्टी काटी गई है, जो मैंने वीडियो भी किया था, वीडियो भी दिया हूँ, सब चीज़ किया हूँ, उसके बाद भी आज भी मिट्टी वहाँ काटी जा रही है। क्या परिचय हुआ आपका? क्या आपका परिचय? मेरा नाम हुआ विकास कुमार हुआ।